नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। महाकाल की नगरी उज्जैन में आज व्यास परिवार द्वारा दीपावली पर्व के साथ आज भाई दूज का त्योहार भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां पधारे सभी भाई बहनों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, जिसमें बताया कि भाई दूज भाई बहन के प्यार के विश्वास का प्रतीक है। बहन भाई को तिलक निकाल कर हाथ में कलावा बांधती है और आशीर्वाद देती है कि मेरे भाई को बुरी नज़र से ये कलावा बचाए, और आशीर्वाद देती है भगवान मेरे भाई को स्वस्थ मस्त दीर्घायु रखे। आज भाई दूज कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस कार्यक्रम में बहुत ही शानदार रहा। इस कार्यक्रम में हेमकांता व्यास, श्रीमती उर्मिला नागर, सतीश व्यास, प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र व्यास, ईशान व्यास, श्रेयांश व्यास, प्रद्युम्न व्यास, शोभा व्यास, कामिनी व्यास, मीनाक्षी व्यास, अपेक्षा, पलक, राशि, रुद्राक्ष आदि लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का डॉक्टर अरुण व्यास ने धन्यवाद दिया। उज्जैन से डॉक्टर अरुण व्यास का ये खास रिपोर्ट। जय श्री कृष्ण। हम फोटो के पाँव पड़ रहे हैं उधर। जय श्री कृष्ण। हम पति परमेश्वर के पाँव पड़ रहे हैं। तिलक बहुत बड़ी ताकत है, कलावा बहुत बड़ी ताकत है। ये कलावा बहन क्यों बांधती भाई को? ये एक रक्षा सूत्र है, मतलब रक्षा के लिए बांधती है। तो भाई दूज का मतलब ये होता है कि बहन भाई की रक्षा के लिए हाथ में कलावा बांधती है, तिलक निकालती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब तरक्की करे। ये एक भाई बहन का पवित्र अटूट रिश्ता है, जो ये पवित्र बंधन है। इससे बढ़ के कोई बंधन नहीं है। आपने बहुत अच्छा बताया। अब हमारे जय उज्जैन से डॉक्टर अरुण व्यास, नर्मदा की पुकार। मित्रों, भाइयों, आज महाकाल नगरी में बहुत दूर से पधारे हैं। आज भाई बहन का पवित्र त्योहार है। तो हमारे यहाँ भी हाटीपिया से, रतलाम से, सेवदा से बहुत दूर दूर से पधारे हैं। अब दीपावली पर्व, यह आप सबको पता है कि धनतेरस से शुरू होकर धनतेरस, चौदस, अमावस, प्रतिपदा, दूज, तो ये भाई दूज सभी का महत्व अपने आप में अलग अलग महत्व है। परंतु आज भाई दूज का पर्व मनाने जा रहे हैं। भाई और बहन का पवित्र त्योहार है ये। भाई और बहन के बीच का एक पवित्र रिश्ता है ये। भाई और बहन का एक प्रेम का रिश्ता है ये, एक आत्मीय रिश्ता है ये। तो भाई लोग बहुत दूर दूर से बहन के जाते हैं, है ना। और इसीलिए हमने हमारी बहन को रतलाम से यहाँ बुलाया भाइयों के बीच, ताकि सबका एक सब मिलकर इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाए। तो मैं चाहता हूँ सबसे पूछना कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले हम हमारे प्राचार्य महोदय हाटीपिया से पधारे, सतीश जी व्यास, जो समाज सेवी भी है, जन शिक्षक, बच्चों को शिक्षा देते हैं। आज कितने बच्चों का भविष्य बना दिया, कितने बच्चे लेक्चरर हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसे बड़ी बड़ी हस्ती है उनकी। तो हम चाहते हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आप आज हाटीपिया से पधारे उज्जैन, आपका स्वागत है महाकाल नगरी में। तो भाई दूज क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो मैं इस भाई और बहन के पवित्र रिश्ते और पवित्र त्योहार के सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सदियों से जो
रीति चली आ रही है, ये जो रिवाज चला आ रहा है, जो एक ऊर्जा का जो ये रिवाज चला आ रहा है, ये हमेशा सनातन तक चलता रहे, पूरे सनातन धर्म को और मजबूत बनाए इस रिश्ते के माध्यम से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, ये पवित्र जो रिश्ता है, जिस प्रकार अपन रक्षाबंधन मनाते हैं, भाई और बहन का एक पवित्र रिश्ता, वो भी त्योहार पर्व है। तो उस समय बहन अपने भाई के लिए, अपने भाई के उज्जवल भविष्य के लिए ये एक रिश्ता, पवित्र रिश्ता निभाती है और वो आशीर्वाद देती है, शुभकामनाएं देती है। इसी प्रकार ये भी एक भाई दूज भी एक पवित्र त्योहार है, जिसमें बहन और भाई के रिश्तों को एक अटूट मजबूती प्रदान करती है। एक मेरे को थोड़ा सा किस्सा याद आ रहा है, इसमें मैंने सुना था ये कहीं कि जब भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा ये बैठे हुए थे, बलराम जी भी बैठे हुए थे और सब बैठे हुए थे और चर्चाएं चल रही थी, चूंकि इसी प्रकार के रिश्तों की चर्चाएं चल रही थी। तो उसमें सुभद्रा ने, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने एक इस त्योहार को मजबूती प्रदान करने के लिए, इस त्योहार को आम जन कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने एक प्रश्न रखा था। हालांकि लंबी कथा है, मैं एक शॉर्टकट में आपको बताना चाह रहा हूं ये इस मैटर को, कि रखा था उन्होंने, और उन्होंने बोला था कि भैया हमारे लिए भी जिस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार है, इसी प्रकार एक भाइयों के लिए भी एक त्योहार, एक बड़ा रूप दिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, बहन आज से आप जब भी दीपावली के बाद में जो भाई दूज आएगी उसमें आप आएंगे, हम आएंगे और हम आपको अपने आपसे हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आपसे हम शुभकामनाएं प्रदान करेंगे, शुभकामनाएं लेंगे और आपका स्नेह बना रहेगा। इस कारण जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ये भी एक कहावत, एक जो आ रही है सुनने में कि सुभद्रा और श्री कृष्ण और बलराम ताऊ की, तो उसके लिए भी ये एक प्रचलित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। कितना बढ़िया प्रसंग दिया सुभद्रा और श्री कृष्ण भगवान का, कि उनके बीच में भी कितना बढ़िया एक प्रेम रिश्ता था। यही पवित्र रिश्ता एक भाई बहन का त्योहार के बीच में आता है। आपने, प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छा संदर्भ समझाया है। इसके बाद हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी व्यास, जो राधा कृष्ण संस्था के प्रधान और विद्वान पंडित भी है, ज्योतिषाचार्य भी है, डॉक्टरी भी करते हैं, तो आपसे भी ये पूछेंगे कि आप अपना अमूल्य टाइम निकाल कर आज उज्जैन पधारे हो, तो आप भी कुछ दो शब्दों में अपना ये भाई बहन, भाई दूज का जो पवित्र बंधन है, इसके बारे में दो शब्द बताइए कि ये किस टाइप से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे नर्मदा की पुकार के रिपोर्टर परम पूजनीय डॉक्टर अरुण जी व्यास का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आज जिन्होंने हमें सम्मान से यहाँ आमंत्रित किया, उनका हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। भाई बहन का यह पावन त्योहार, इसको मनाएंगे भाई बहन मिलकर के और इससे खुशियाँ मिले हमको अपार। देखिए भक्तों, भाई बहन का त्योहार बताया, यहाँ क्यों मनाया जाता भाई दूज। यह एक यम है और यमी है, दोनों। जब ये तो ये अपनी बहन यमुना है जो सूर्य की पुत्री है, उनको सूर्य की पुत्री को बताया कि आप हमें आमंत्रित कीजिए, हम आपके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आपके यहाँ आएंगे। इस प्रकार यमुना ने जब यम को आमंत्रित किया तो भाई थोड़ा हट करने लग गए, नहीं मानी। उसके बाद उनको कुछ विपदा आई, कष्ट आया, तब जाके फिर यमुना ने वापस भगवान से कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे भाई को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, आप उन्हें स्वस्थ करें, मैं आपके इस व्रत का पालन करूंगी, ये भाई दूज का त्योहार मनाऊंगी। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की और यमराज की सारी विपदाएं उन्होंने नष्ट की। तब उन्होंने यमराज को बुलाया, उस दिन उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद अपने भाई को तिलक किया, तिलक कराने के बाद और फिर आशीर्वाद प्राप्त किया।
जब से अब भाई बहन का भाई दूज का त्योहार सब मनाते आ रहे। जो भी भाई अपनी बहन से तिलक निकलवाएगा, उनके आशीर्वाद प्राप्त करेगा, उसे कभी भी विपदा नहीं आएगी और उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो मैं सारे विप्र परिवार को प्रणाम करता हूँ और हमारे आदरणीय व्यास जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। हाँ भाइयों, देखो बहुत सुंदर शब्दों में बताया आपने, बहुत ही अच्छे शब्दों में उसका वर्णन किया कि भाई दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है। अब हमारे रतलाम से पधारी हमारी बहन जी, आप 2 शब्दों में बताएं कि भाई दूज पर क्या होता है। आप इतनी दूर से चलकर आए भाइयों के लिए, तो 2 शब्दों में वर्णन बताइए आपकी इस त्योहार पे क्या किया जाता है। सब भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और खूब भंडार भरे भगवान का। बहन ने आशीर्वाद दे दिए, भंडार बिल्कुल भरे रहेंगे। और आपको धन्यवाद, आपको प्रणाम। अब हमारी माताश्री हेमकांता जी व्यास, हमारे सबके बॉस, परिवार के मुखिया, ये भाई दूज त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस पर क्या क्या होता है। जिस प्रकार बहन भाई को तिलक निकालते हैं, श्रीफल नारियल देते हैं, बहन आशीर्वाद देती है, बहुत कुछ होता है। तो आप अपना अनुभव संक्षेप में बताएं। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये द्वितीया मनाते हैं, कार्तिक की द्वितीया है और भाई बहन का त्योहार है। वो जैसे सुभद्रा जी और बलराम जी कृष्ण जी का है, ऐसा ही है। वो उनने जो भी रूढ़िवादी निकाली है वो राजा बलि के यहाँ से भी निकली हुई है। राजा बलि को, और बलि ने ठाकुर जी को बांध लिए थे कृष्ण जी को। कामिनी जी व्यास जो भी अतिथि पधारे, बहुत बहुत दूर से पधारे, बहुत समय निकाल के पधारे, है ना। और हमारे कामिनी जी व्यास उज्जैन रहते हैं यहीं पे, तो आप भी 2 शब्द प्रकाश डालें कि भाई दूज क्यों मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं। भाई दूज मतलब भाई बहन का त्योहार है, मतलब दिवाली की शुभकामना, बधाई शुभकामना, सभी भाई बहनों का स्नेह बना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सेवदा से पधारे मीनाक्षी जी व्यास, भाई बहन के लिए 2 शब्द बताएंगे कि किस टाइप से, क्या भाई बहन का त्योहार किस टाइप मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा। जो बहन भाई को तिलक करती है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और रक्षा होती है हमेशा। इसलिए भाई बहन का दूज का त्योहार है और ये पवित्र त्योहार है। जय श्री कृष्णा। अब हमारे ईशान जी व्यास जो इंदौर में अभी सेवारत हैं, बैंक में कार्य करते हैं, आपको बहुत अच्छे शब्दों में बताएंगे कि भाई बहन का त्योहार किस तरह मनाया जाता है। जिस तरफ से दीपावली हर उल्लास से मनाए जाते हैं, जिस टाइप से फटाके फोड़े जाते हैं, बहुत उमंग उत्साह रहती है, इस प्रकार भाई दूज पे हर भाइयों को उत्साह रहता है बहन से मिलने के लिए। तो आप 2 शब्दों में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को भाई बहन के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने नर्मदा की पुकार और उनके संवाददाता श्री अरुण जी व्यास को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन आपके इस कार्य के लिए। भाई बहन का जो ये पर्व है, सबकी इसके पीछे एक बहुत बहुत किंवदंतियाँ हैं, तो ढेर सारी कहानियाँ हैं, परंतु एक आज के आधुनिक समय में एक पर्व के माध्यम से हम सभी को एकजुट होकर इस त्योहार को मनाने का और समय बिताने का मौका मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छा, एक अपन कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक साधन मिल चुका है हम सभी को कि इस त्योहार के, इस महापर्व पर हम सभी एक होकर, हम सभी मिलकर मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं और अपना हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन निकालते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आप सभी। बहुत सुंदर शब्दों में कहा है आपने कि रियल में सब एकजुटता
ये त्योहार, इस त्योहार के बहाने भाई बहन सब मिल जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, कितनी कितनी दूर रहते हैं, पर इस त्योहार के बहाने सब आके एक दूसरे से मिल लेते हैं। एक ये परिवार का एक कुछ भी संगठन मानो या परिवार का मिलन समारोह मानो। तो आज ये समझो कि भाई दूज एक मिलन समारोह के रूप में होता है और हर भाई चाहता है कि बहन से आशीर्वाद लेना चाहिए। श्रेयांश, अब हमारे श्रेयांश व्यास आपको 2 शब्दों में बताएंगे कि भाई बहन का त्योहार किस तरह मनाया जाता है। सर्वप्रथम सभी महानुभावों को दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं साथ ही उज्जैन क्षेत्र के संवाददाता श्री अरुण जी व्यास को, नर्मदा की पुकार के संवाददाता श्री अरुण जी व्यास को आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ऐसे पावन कार्यक्रम के बारे में विचार किया और उसका आयोजन किया। अब बात करें भाई दूज के महत्व की, तो चूँकि मुझे लगता है कि इसके रिलीजियस एस्पेक्ट की तो सफिशिएंटली डिस्कशंस हो चुका है, तो मैं भी अभी इसे कंटेम्प्रेरी समकालीन इश्यू से कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा कि इसका आधुनिक समय में, समकालीन समय में क्या महत्व हो सकता है। तो चूँकि धीरे धीरे देखा जाए तो मनुष्य, जब से मानव सभ्यता का विकास होने लगा तो मनुष्य धीरे धीरे अपने कार्यों के प्रति जो व्यस्तता है उसकी वो बढ़ती चली गई। तो मुझे लगता है, खैर मुझे क्या लगता है, ऐसा सभी लोगों का मानना भी यही और यही इसका महत्व हो सकता है अगर समकालीन समय में बात करें, कि व्यस्तता के चलते कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसे पर्व, ये ऐसे अवसर होते हैं जो कि हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जिस तरह से जो है हम लोग रिश्तों को अपने वहन कर सकें, हम लोग आपस में मिल सके और हर्षोल्लास के साथ त्यौहार का जो है हम लोग महत्व समझ सके और उसे आनंद के साथ जो है हम लोग सेलिब्रेट कर सकें। तो मैं धन्यवाद कहूँगा श्री अरुण जी व्यास को और अपनी वाणी को जो है विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ, अब व्यास परिवार का छोटा सा मुन्ना बच्चा लाडला रुद्राक्ष व्यास, जिसके बहुत सारे वीडियो देख चुके आप, जगन्नाथ जी भक्त, जगन्नाथ यात्रा भी करता है, सब कुछ करता है, जगन्नाथ जी के बारे में पूरी जीवनी सुनाता है और उनके भजन भी करता है। तो ये बालक 4th क्लास का बालक है, बहुत होनहार बच्चा है। अब देखो, ये बच्चे से पूछ रहे हैं कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है। इसके बाद आपको 4 पंक्ति में भजन भी सुनाएगा, बहुत अच्छा शानदार गाता भी है वो। तो रुद्राक्ष व्यास, भाई दूज तो बेटा क्या होता है, क्यों मनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले आप सभी को भाई दूज की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। देख सकते भाई दूज भाई और बहन का मिलन का प्यार होता है और इसमें बहन भाई को तिलक लगाती है, बहुत बढ़िया, और भाई बहन के पाँव पड़ता है और बहन भाई को रक्षा सूत्र पहनाती है, जिससे कुछ भी उनके साथ दुर्घटना नहीं होती है। क्या बात है। और दुर्घटना के साथ उनके भाई को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे भाई को कुछ होना। वाह वाह, बहुत सुंदर। और आपको अब मैं एक भजन सुनाता हूँ। बहुत अच्छा। मेरे बाके बिहारी लालो, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी नारे, नजर तो लग जाएगी। धन्यवाद। अब मैं निवाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलभद्र। वाह वाह, आनंद आनंद, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो बोलेगा नहीं, तीनों एक साथ ही बोलते क्या? अपेक्षा व्यास जो एडवोकेट भी हैं और बहुत ज्ञान भी रखते हैं, ज्ञानवर्धक बातें भी करते हैं। तीनों बहन हैं, 2 बहन सेवदा से आए हुए हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप बहनें भाई के लिए आए हैं, तो ये क्या चीज़ है, आप काहे के लिए आए हैं, ये क्यों मनाया जाता है ना? आप इतना टाइम निकाल कर आ रहे हैं, तो आप ये किस त्योहार के लिए आए हैं और इसका क्या प्रतीक है? सर्वप्रथम सब मेरे सभी बड़े और छोटे प्यारे प्यारे भाइयों को दिवाली और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामना। भाई दूज एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहनों को स्नेह बनाए रखता है और इसी में बहन अपने भाई को टीका लगाती है, रक्षा सूत्र बांधती है, मिठाई खिलाती है, साथ में ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देती है
ताकि अपना भाई बहुत तरक्की करे और बहुत आगे तक जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उनको दे दो। आप सभी को जय श्री कृष्णा और मेरे यहाँ पर सब बैठे हुए बड़े छोटे सभी को, आप सभी को भी प्रणाम, जय श्री कृष्णा। आप सभी को दिवाली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना और भाई दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भाई दूज का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से ये प्रार्थना करती है कि मेरे भाई पर कभी भी किसी भी तरह की कोई भी कष्ट या किसी भी दुर्घटना का मेरा भाई कभी कोई शिकार ना हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है, आप सभी पधारे अतिथिगण, मातृशक्तियाँ, माता बहनें, सभी को धन्यवाद। आज हमारे भाई दूज के कार्यक्रम में आप पधारे, सभी ने आनंदमय, बहनों ने आशीर्वाद दिए, सभी भाई को बहुत मिठाई खिलाई, मीठा मुंह किया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही मीठा मुंह हमेशा रहे, अपनी पत्नी ने भी आशीर्वाद दिया, और हमेशा इस मीठे मुंह से मीठी बात बोलो ताकि जिंदगी में एक आनंद आए। इसी प्रकार पूरी दुनिया में एक तरह की मिठाई घोली जाए और हम भी अच्छे मीठे शब्द बोलें। तो आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब फिर भाई दूज पे मिलते हैं अगले साल के लिए।